अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आपके एंटी टेस्ट की तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी होगी और आप अपने एंटी टेस्ट की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ भाई नस के पास पेपर्स के मोस्ट रिपीटेड 10 ऐसे क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मतलब उस जैसे ही क्वेश्चन या तो डिट्टो कॉपी बिल्कुल यही सेम आएंगे या इस जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो 100 में से आउट ऑफ आपके जो है वो 40 to 50 मार्क्स आई गारंटीड कि आप अगर ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके आ सकते हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भाई नस के पास पेपर से उठाया गया क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, इफ़ द पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्किल देन हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन दी सर्किल। तो भाई ये बड़ा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से रिलेटेड जो भी नस के अंदर सवालात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। क्या है, आप कोई सा भी जो है वो नस का टेस्ट दे रहे हो, ये नस की जो है वो जान मान शान समझी जाती है। और ये क्वेश्चन 3 अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। तो आइए जल्दी से मैं तीनों तरीके डिस्कस कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि भाई इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने करनी होती है इमेजिनेशन, उसके बाद आपने एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है भाई कि पॉइंट लाई कर रहे हैं आउटसाइड दी सर्किल, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा आ गया छोटा सा प्यारा सा सर्किल, ठीक है, ये मैंने एक सर्किल बना दिया। अब क्या बोलता है कि पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है आउटसाइड दी सर्किल। आउटसाइड दी सर्किल कहीं पे भी लाई कर सकता है, मतलब अगर मैं अंदाजे से बनाऊँ तो मैंने यहाँ पे बना दिया, भाई यहाँ लाई कर रहा है, सही है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से लेके सर्किल तक कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेंजेंट लाइन होती क्या है। तो टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन को बोलते हैं जो सर्किल को एक दफ़ा टच करते हुए निकल जाए और क़यामत तक दोबारा टच ना कर सके। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो लेट सपोज अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो एक मेरे पास ये वाली लाइन होगी जो सर्किल पे टेंजेंट हो सकती है, सही है। और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक सर्किल के ऊपर टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा कोई भी लाइन जो है वो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट नहीं बन सकता। तो ये कितने हो गए बच्चों, 1 2। तो इसका आंसर बी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या मुश्किल था इसके अंदर भाई, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया हमने ये क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो इमेजिनेशन करनी है और उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, दूसरे तरीके से किस तरह पूछा जाता है कि वो यहाँ पे पॉइंट को बोल दे कि लाइज आउटसाइड की जगह लिख दे ऑन दी सर्किल। मतलब ऑन दी सर्किल का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज ये मेरा सर्किल है, सही है, यहाँ पे मैंने एक सर्किल दोबारा से बना दिया, सही है। और उस पर अगर पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब उस पर ही सर्किल पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, सही है। और इससे ऊपर कितनी टेंजेंट लाइन बन सकती है, तो भाई यहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट लाइन बन सकती है। ये देखो, ये एक टेंजेंट लाइन बन गई, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो इसका 1 आंसर होगा। और तीसरे तरीके से किस तरह पूछा जाता है भाई, उसके मैं बोल देता है कि ना आउटसाइड ना ऑन दी सर्किल, इनसाइड अगर लाई करे तो इनसाइड लाई करे पॉइंट, अगर सर्किल ये है मेरे पास और सर्किल जो है और पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई कि इनसाइड से कितने जो है वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो इस केस में 0 होंगी भाई, क्योंकि ये देखो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, यूँ ड्रॉ करना चाहूँ, यूँ ड्रॉ करना चाहूँ, ये सारी जो है वो कोई भी टेंजेंट नहीं है। हाँ अलबत्ता ये सेकेंड लाइन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो इस केस में 0 आंसर आएगा, ठीक है। इस केस में 1 आंसर आएगा और इस केस में 2 आंसर आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको प्रोडक्टिव लगा होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,5 एंड इट्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विल बी। भाई स्ट्रेट लाइन का टॉपिक नस का जो है वो जान मान शान समझा जाता है, नस को बहुत पसंद है ये टॉपिक। यहाँ से कम भी 7-8 जो है वो MCQs आते ही आते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हर साल आया है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी जो है कंडीशन लग सकती है। यहाँ पे लगेगा स्लोप पॉइंट फार्मूला, ठीक है। स्लोप पॉइंट फार्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप पॉइंट फार्मूला होता है, राइट। और इसके अलावा क्या बोल रहा है कि पर यहाँ पे हमें x और y कोऑर्डिनेट तो पता है बच्चों 3,5, लेकिन यहाँ पे हमें स्लोप नहीं पता। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे भाई, स्लोप के लिए जो इसने स्टेटमेंट बोली हुई है ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यहाँ से स्लोप निकलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो सवाल के अंदर ही वो चीज़ें बता रहे, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के, वरना नस का नाम कैसे होगा भाई। तो ये एक मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ माय वाई एक्सिस, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हर चीज़ को हम इमेजिन करके देख रहे होते हैं। अब ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के, लेट सपोज एक ऐसी लाइन, ये वाली लाइन होगी ना जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी, ये देखें एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है बच्चों, 90 डिग्री बना रही है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, मैं अपने लेक्चर में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब बच्चों की तरह सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। अब क्या रह गया इसके अंदर भाई, y1 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। m की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, ठीक है। x
एज इट इज़ माइनस का x1 की जगह 3 आ गया, सही है। ये 0 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एज अ होल क्या कर बना देगा, 0 बना देगा। और इसी तरह x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 बचेगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 जो है मेरे पास फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो भाई क्या मुश्किल था, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह वो ये भी बोल सकते हैं पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल में स्लोप की बस ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस स्लोप की वैल्यू जो होगी बच्चों वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने इन्फिनिटी से सॉल्व किया है। अभी आपका होमवर्क है, आपने जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। That's all for this question. Now moving towards the next question. तो ट्रिग्नोमेट्री से उठाया गया क्वेश्चन भाई क्या बोलता है, साइन थीटा प्लस का साइन माइनस का थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस माइनस थीटा टेन थीटा प्लस टेन माइनस थीटा किसके बराबर है। सर ये तो इतनी लंबी लाइन लिख दी इसने, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे भाई। तो अपने स्टूडेंट्स को मैं काफ़ी दफ़ा शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ। अच्छा उस क्वेश्चन से ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नस के अंदर भाई छप्पड़ फाड़ के दी जाती है। 15 से 20 MCQs ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे होते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो इसकी मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ सवाल सॉल्व करवाने से पहले। जो आपके पास कॉज और सेक होता है ना बच्चों, कॉज और उसका रेसिप्रोकल जो होता है नेगेटिव साइन को खा जाता है, मतलब नेगेटिव साइन को वो खा जाता है क्योंकि ये इवन फंक्शन कहलाते हैं, सही है। और जो बाकी इसके बाद रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि साइन हो गया मेरे पास, साइन थीटा और कोसेक थीटा और इसी तरह जो है वो टेन थीटा और कॉट थीटा, ये जो चारों छः फंक्शन है ना हमारे पास बच्चों, ये जो है वो नेगेटिव साइन को पीछे फेंक देते हैं। मतलब ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, इसी तरह ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, इसी तरह ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, इसी तरह ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉज और सेक जो है वो इवन फंक्शन है, इसलिए ये माइनस साइन को खा जाते हैं। और बाकी जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक चारों के चार फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, तो ये नेगेटिव साइन को अपने पीछे फेंक देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के अब हम सॉल्व करेंगे। और अब ये सेकंडों का सवाल है भाई, अगर ये चीज़ पता है तो आप बस गिनना शुरू करें। तो साइन थीटा एज इट इज़ आ गया मेरे पास, सही है ना। अब ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन को क्या करेगा बच्चों, पीछे फेंक देगा, तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा, सही है भाई। उसके बाद प्लस का कॉस थीटा एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा ये क्या करता है बच्चों, नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, सही है भाई। प्लस का टेन थीटा एज इट इज़ आ गया। अच्छा भाई ये माइनस का टेन थीटा तो ये नेगेटिव साइन को क्या करेगा, पीछे फेंक देगा, तो ये भी क्या हो गया, माइनस का टेन थीटा आ गया। तो प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कैंसिल, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो ये प्लस करवा के क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या बच्चों की तरह हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया भाई, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप खुद देख रहे होंगे, अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है भाई, इफ टू सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली सो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फॉर इट। अब ये देखो भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से जो है वो नस बेतहाशा क्वेश्चन दे रहा है। NET1 दे, NET2 दे, NET3 दे, NET4 दे, ये आपको जो है वो हर टेस्ट के अंदर लाजमी दिखेगा। तो आइए जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों के जो है वो कॉन्सेप्ट हिला दिए थे, बच्चे परेशान हो गए थे उस क्वेश्चन में, तो मेरे स्टूडेंट के लिए तो ये बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपको जो है वो ट्रिक बताई भी है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। सबसे पहले रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आप 2 सर्कल एक्सटर्नली किस तरह टच कर सकते हैं। लेट सपोज एक सर्किल मेरे पास ये आ गया बच्चों, और दूसरा सर्किल मेरे पास ये आ गया जो इसको टच कर रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा टच नहीं कर पाया, इसको दोबारा से बना लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जो इसको टच कर रहा होगा, सही, ओवल टाइप हो गया, माजरत उसके लिए। अच्छा तो अब कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। कॉमन टेंजेंट क्या है, जो दोनों सर्किल पे टेंजेंट हो, इस पर भी हो इस पर भी हो। तो एक लाइन तो मेरे पास ये जो दोनों पे टेंजेंट हो सकती है भाई, ठीक है ना, ये आ गई। और दूसरी क्या होगी मेरे पास, दूसरी नीचे से जो है वो दोनों पे टेंजेंट हो जाएगी, सही है। और तीसरी कौन सी आ सकती है बच्चों, जो सेंटर से गुजर जाए भाई। तो ये देखो कितने टेंजेंट हो गए, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर जो है वो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे, लेट्स सपोज एक सर्किल ये है मेरे पास और एक सर्किल ये है मेरे पास, ये भी क्वेश्चन नस के अंदर पूछा गया जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। तो इसको इस केस के अंदर 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। कैसे भाई सर, क्योंकि ये देखो एक ये आ गया हमारे पास, सही है, एक ये आ गया हमारे पास, सही है, और 2 आ जाएंगे डायगनल में। ये देखो ये एक यहाँ से गया, सही है, और एक यहाँ से गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कितने हो गए, 1 2 3 4, सही है। तो ये मैंने एक और कंडीशन का सवाल बता दिया। देखिए मैं सवाल पे सवाल निकाल के आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, और इसी तरह तीसरी एक और चीज़ पूछी गई कि अगर इंटरनली टच कर रहे हो सर्किल तब क्या होगा बच्चों।
तो ये देखो ये एक मेरे पास सर्किल आ गया और ये एक इंटरनली जो सर्किल दोनों टच कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ हो सकता है, इसके अलावा कोई ड्रॉ नहीं हो सकता। तो तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए जिस तरीके से सवाल जो है वो नस के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए भाई, एक क्वेश्चन की जगह 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। आई होप के कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उठा के दे दिया भाई, बहुत जो है वो आसान क्वेश्चन और हलवा क्वेश्चन, लेकिन बच्चों से ये भी सॉल्व नहीं होता क्योंकि उन्होंने जो है वो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनको पढ़ाया नहीं जाता। पेलम पालियाँ होती हैं कोचिंग सेंटर्स में, आपको पता ही है क्या हो रहा है आजकल। लेकिन खैर अब मेरा मुँह नहीं खुलवाएं, क्या ही बोलूँ मैं, अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालात पर और पाकिस्तान पर, ठीक है ना, आमीन। अच्छा तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स माइनस वाई साइन वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई ये किस चीज़ के इक्वल है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों भाई मैं इस चीज़ के अंदर आपको एक फीलिंग आ रही होगी कि भाई आपने, अगर मैं आपको भयानक माजी आपका याद दिलाऊँ आपको फर्स्ट ईयर, तो आपको टीचर ने एक फार्मूला पढ़ाया था कॉस साइन एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। ये टीचर ने आपको फार्मूला पढ़ाया था जो किसके इक्वल होता था बच्चों, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता था। तो यहाँ पे अगर मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को जो है वो लेट कर लूँ एक्स माइनस वाई को अल्फ़ा और y को मैं लेट कर लूँ बीटा, तो यहाँ पे अगर मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को इस सपोजिशन के तहत ट्रांसफॉर्म करवाऊँ तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस, क्योंकि एक्स माइनस वाई की जगह अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आ गया, कॉस वाई है तो कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस का कॉस एक्स माइनस वाई तो कॉस अल्फ़ा, क्योंकि हमने अल्फ़ा लिया हुआ है एक्स माइनस वाई को, ठीक है, और इसी तरह वाई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बीटा आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, अब ये देखें आप, यही फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, सही है ना। और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करवा देते हैं उसकी जगह। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों एक्स माइनस वाई, तो अल्फ़ा की जगह आ गया एक्स माइनस वाई, प्लस का एज इट इज़, प्लस का प्लस एज इट इज़, बीटा की जगह क्या है बच्चों वाई है। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो रहा है, तो ये सिंपल सा क्या बच रहा है मेरे पास, साइन एक्स। तो देखें बच्चों की तरह हमने सवाल सॉल्व कर लिया भाई, क्या मुश्किल था इसके अंदर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है भाई, अभी दोबारा बता रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट से उठाया गया क्वेश्चन भाई, क्या बोलता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब आप नस की तैयारी कर रहे हैं तो 10 से 11 MCQs लिमिट से भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं उनकी ट्रिक मैं अपने लेक्चर में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जिन पे लिमिट पुट करवाने पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए तो वहाँ पे हम एल हॉप्टल रूल लगाते हैं भाई, एल हॉप्टल रूल यहाँ पे यूज़ होगा, ये बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। एल हॉप्टल रूल क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो और फिर लिमिट पुट करवाओ, अगर इन्फिनिटी आ रहा है फिर दोबारा डेरिवेटिव लो, जब तक लेते रहो जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन जाए और तुम्हारा फाइनल आंसर ना आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ 0 तो ये साइन 0 अपॉन साइन 0, साइन 0 0 ही होता है तो 0 अपॉन 0, ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, एल हॉप्टल रूल लगाएंगे। अब एल हॉप्टल रूल कुछ जो है वो टीचर्स को बिल्कुल सही से नहीं आ रहा होता तो वो बच्चों को इस तरह बता देंगे, डेरिवेटिव लिया जाता है तो बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो क्वोशंट रूल लग जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि डिवाइड के अंदर क्वोशंट रूल लगता है वी यू प्राइम माइनस का यू वी प्राइम अपॉन वी स्क्वायर। तो गधे इंसान वो चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी, क्वोशंट रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, आइंस्टाइन की औलाद मत बनना वहाँ पे नस के अंदर, वरना गलत करके आ जाओगे। तो एल हॉप्टल रूल ये कहता है कि ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लेना, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लेना, ठीक है ना। तो इसमें क्वोशंट रूल नहीं लग सकता, ये बात याद रखनी है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, कॉस ए एक्स इंटू ए आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स की डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस बी एक्स इंटू बी आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करवाऊँ लिमिट में तो अब मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस ए इंटू 0 डिवाइडेड बाई कॉस बी इंटू 0 डॉट ए अपॉन बी। तो ये कॉस 0 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 डॉट ए अपॉन बी, और ये मल्टीप्लाई होकर सिंपल सा हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर ए अपॉन बी आ जाएगा। तो क्या मुश्किल था इसके अंदर भाई, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। लिमिट से आपको जो है वो एल हॉप्टल रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ आपने याद रखनी है। डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सीक्वेंस एंड सीरीज से उठाया गया क्वेश्चन भाई, नस का फेवरेट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। 20 से 25 MCQs जो है वो मेरे जो है साल में भी आए थे जब मैंने टेस्ट दिया था, और हर साल आते हैं। तो A17 की वैल्यू 24 दी हुई है, A8 की वैल्यू 6 दी हुई है, फाइंड A1। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो है वो मैं इसकी ट्रिक बता चुका हूँ आपको कि आपके पास जो होती है टर्म अगर A17 है तो A17 का मतलब ये है कि 17 टर्म जो होगी वो
आपकी ए प्लस 16D के बराबर होगी, सही है ना। तो ए प्लस 16D बराबर आ गया 24 के। इसी तरह A8 जो है वो बराबर आएगा आपका ए प्लस 7D के, ये आपको याद रखना है, ए प्लस 7D के 6 के, ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो यहाँ से मुझे D की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्यार से लिख दिया ए प्लस 16D, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस 7D, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने 24, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। अब मैं यहाँ पे माइनस करवा दूंगा तो ये माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, 17 में से 7 गए तो कितना बचता है भाई, 3 और 6 9, तो 9D इक्वल टू 24 में से 6 निकालो तो 18 बचता है भाई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 18/9 यानी 2 आ गया हमारे पास। डी की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में आपकी मर्जी है, इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ए प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 14, 7 टू द 14 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास, माइनस का 8 आ गई, सही है ना। तो ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। हमसे A1 पूछा हुआ है, तो A1 क्या होता है हमारे पास, A1 जो होता है बेसिकली हमारे पास ये पहली टर्म को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है वो पहली टर्म क्या होगी हमारे पास, A प्लस 56। तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा, तो A1 जो होता है हमारे पास बेसिकली A1 पहली टर्म होती है जो कि A के ही बराबर होती है। इसका मतलब हमारा -8 जो होगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या मुश्किल था भाई इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। आई होप के क्वेश्चन समझ आया होगा ना। मूविंग टुवर्ड दी क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री से फिर उठाया गया क्वेश्चन, इफ sin थीटा इक्वल टू 2/3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड tan 2 थीटा। भाई डबल एंगल के जो है वो फार्मूलाज न पूछ लेता है और या तो सॉल्व करवाने के लिए भी पूछ लेता है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, आई जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको मैं बचपन याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर पेंटेड ब्लैक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ से मैं जो है वो tan थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मुझे बेस चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम याद बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्यारी प्यारी टीचरों ने मैथ की आपको पढ़ाया होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, h² इक्वल टू p² प्लस b², सही है ना। यहाँ से मुझे h की वैल्यू पता है 3 है, जो कि 9 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का b² बराबर आ जाएगा 9 माइनस 4 के, जो कि बराबर आता है 5 के। और b की सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, √5 आ जाएगी। और अब tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 2/√5, सही है ना। अच्छा जी, अब डबल एंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डबल एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है भाई 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan² थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू tan थीटा की जगह आ जाएगा 2/√5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2/√5 का होल स्क्वायर, सही है। 2 टू द 4 आ गया, ठीक है, 4/√5 और ये आ जाएगा 1 माइनस का 4/5, ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल। और यहाँ पे अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4/√5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 यानी 1/5। तो यहाँ से अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा 20/√5 मल्टीप्लाई बाय 5/1 यानी 5/1। तो इसको जो है वो आप रैशनलाइज भी करवा सकते हो, यानी √5/√5 से मल्टीप्लाई करवा दो, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 20√5/5, सही है। और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 24√5। तो भाई सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का खेल था, बाकी हमने जो है वो बच्चों की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको प्रोडक्टिव लगा। नाउ मूविंग टू बस क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया गया क्वेश्चन, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोटा 18 प्लस का आयोटा 32 प्लस माइनस का आयोटा 67। अब यहाँ पे जो नल्ला बच्चा होगा वो यहाँ पे जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलेगा सर -1 होती है, फिर वो इतनी लंबी करेगा। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी है भाई। क्या बताया है कि आयोटा की पावर 4 जो होती है हमारे पास वो 1 के बराबर होती है। तो आपने जब भी आयोटा का कोई भी सवाल देखना है तो उसको आपने 4 में ब्रेक करने की कोशिश करनी है। आप जब 4 में ब्रेक कर देंगे तो उसका डायरेक्टली आंसर 1 आ जाएगा, और 1 की पावर जितनी भी बड़ी हो तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर 1 ही आता है। तो मैं 18 को देखता हूँ 4 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उससे छोटा क्या आ रहा है, आयोटा 16 आ रहा है ना। तो आयोटा 16 डॉट आयोटा स्क्वायर में तोड़ दिया। अच्छा, आयोटा 32 तो आता है 4 के टेबल में, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, आयोटा 4 इंटू 8, ठीक है ना। माइनस का आयोटा 67 नहीं आता, आयोटा 64 आता है, ठीक है ना। ये 64, हाँ 64 आता है, 64 डॉट आयोटा 3 बज गए, सही है। अब जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है 32, ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। इसी तरह आयोटा 16 डायरेक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद होनी चाहिए।
और ये भी 1 हो गया, ठीक है ना, 1 की पावर 8 1 ही होती है। माइनस का आयोटा 64 भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है, और आयोटा क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू 1, तो ये -1 प्लस का 1, और ये माइनस का आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में तोड़ दिया इसको, -1 से +1 कैंसिल। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 होती है, तो -1 इन डॉट आई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और बहुत मज़े का क्वेश्चन था। डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी, जिसमें मैंने 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जो नस के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछे हुए हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चन जैसे आप क्वेश्चन जो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 10 अलग अलग तरीक़ों से बताया कि किस किस तरीके से ये आ सकता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई एम गारंटीड यू कि आप 40 to 50 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ और ऐसे प्रोडक्टिव आप लोगों के लिए काम करूँगा। भाई मेरे तो यही जो है वो चाहत होती है कि आप लोग आगे बढ़ जाओ, आप लोग कामयाब हो जाओ, और मुझे दुआएं मिलें इस तरीके से जो है वो, ताकि मैं भी जो है वो मोटिवेट होता रहूँ। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।